या तो आप मोहन भागवत को नहीं पढ़ते हैं या फिर आप इस समाज से अलग हट जाते हैं, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं जिन्होंने 2000 साल तक लोगों को गुलाम की जिंदगी दी, जानवरों से बदतर जिंदगी दी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। जवाब दीजिए इसका। होता है फिर एक तरफा दिखाना है, असो नहीं मेरे भाई, खिलाओ नहीं। बीजेपी ने फिर आइए, क्यों आए आपके साथ? कौन सा हीरा जड़ा हुआ आपके चेहरे पे? और आपकी तरफ क्यों आए? हमारी तरफ आइए, उनकी तरफ आइए, सवाल पूछते हैं, उसका जवाब दिया कीजिए। 2 बेडरूम वाला मामला ना दूर रखिए, बता रहे हैं पार्टी कर रही है, तो आप बोलेंगे ना। मेरे साथ ये सब नहीं चलता है। और मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं, जो देश को पी फॉर पप्पू मत समझिए। आशुतोष जी को शायद पता होना चाहिए, जो लोग झूठ का प्रपंच फैलाते हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जितने मंदिर है जाके देखिए, मीनाक्षीपुरम से लेकर और तिरुपति बालाजी तक भंडारा होता, कोई पूछता है किस जाति के पंडित में बैठे हो? आशुतोष जी जैसे अद्भुत ज्ञान से संपन्न जो विश्लेषक आते हैं, क्या गजब का तर्क देते हैं। दो आशुतोष जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक आधे अधूरे ज्ञान पे कैसे फन फैलाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों आपको याद होगा, अगस्त में सीएम योगी जी ने बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उनकी इस बात को पीएम मोदी जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और महाराष्ट्र के ठाणे में कहा कि अगर हम बटेंगे तो हमें बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इस बीच बटेंगे तो कटेंगे वाले मुद्दे पर आरएसएस भी खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लग गया है और उस पर लिखा है, ना तो बटेंगे और ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। पोस्टर पर यह भी लिखा है कि हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और तो और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि ना तो कोई बटेगा और ना कोई कटेगा, और जो ऐसी बात करेगा वो बाद में पिटेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में किसका नारा किस पर भारी पड़ेगा। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये दावा करने वाली पार्टी अगर 18% वाले मुस्लिम समुदाय को 45% टिकट देती है तो इसका कुछ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हमने 4 महिलाओं को टिकट दी है। खैर से हमने डॉक्टर चारू कैन को दिए, मीरापुर से हमने सुब्बुल राणा जी को दिए, मजवा से हमने डॉक्टर ज्योति बिंद को दिए और कटहरी से शोभवती वर्मा जी को दिए। आप महिलाओं का सम्मान कर नहीं पाते तो टिकट देंगे कहां से? हमने 4 दिए, 9 में से 4। आधी आबादी का सम्मान हम कर रहे हैं महिलाओं का। और आप हमेशा कहते करोड़ों दर्शक से पूछिए करोड़ दर्शक से ऑडियो डिप करके सुनिए, मुझे कंफर्म जवाब दे दूं, मैं अपनी बात पूरी कह लूं। क्वेश्चन पेपर कुछ और रहता है, आंसर शीट कुछ और लिख देते हैं। पूरी हो जाए, वैलिड पॉइंट मुझे बताया जा रहा है, उसका भी जवाब मिलेगा। बात तो होने नहीं, पर सवाल का तो जवाब दीजिए मेरी पूरी। अभी 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। 9 सीटों पे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है समाज के अंदर में, बांटने की राजनीति आप भी जान रही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात नहीं करती, ये बांटने की बात करती है। तो बांटने वालों को अब जनता वोट के माध्यम से मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं। अनुराग जी, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है आपके पास। मेरे सवाल का कोई जवाब दे तो दिया, क्या है जवाब दे दिया और क्या जवाब चाहिए? 45% जवाब दिया तो आधी आबादी को हमने 4 टिकटें दी, आप कह रहे कोई जवाब नहीं है। परिवारवाद में अगर देखिए तो पी से आप दोनों का परिवार है। बीजेपी ने 4 फिर आइए, क्यों आए आपके साथ? कौन सा हीरा जड़ा हुआ आपके चेहरे पे? और आपकी तरफ क्यों आए? हमारी तरफ आइए, उनकी तरफ आइए, सवाल पूछते हैं, उसका जवाब दिया कीजिए। गजब बेइज्जती है। इधर आइए, उधर आइए, सब छोड़ दीजिए। जवाब दे तो रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। जवाब 2 बेडरूम वाला मामला ना दूर रखिए, महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी कर रही है, ये तो आप बोलेंगे ना। मेरे साथ ये सब नहीं चलता है। 2 बेडरूम वाला सिस्टम जो है ना बाहर रखिए, तो ये तो आप बोलेंगे ना कम से कम। ना बटेंगे ना कटेंगे, ये सब कहना मतलब उस नारे को ही आप लोग एक तरह से आगे ले जा रहे हैं, उस एजेंडे को आगे ले जा रहे हैं। नहीं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आदमी कह रहा है कटेंगे बटेंगे, वो आप बीजेपी वाले हिंदुस्तानी का मतलब कहां समझेंगे? इसलिए हमने बोला ना कटेंगे ना बटेंगे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे। समाजवादी पार्टी ने लगा दिया है पोस्टर अपने दफ्तर के बाहर, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में बांटने काटने वाले निपटेंगे। आज की बात थोड़ी है ना, इसका राजनीति से मतलब है। संघ की यह सोच आज से नहीं 100 साल पहले से है। ये एक सकारात्मक सोच है जो दत्ता होसबोले जी ने बोला कि हिंदुओं की एकता राष्ट्र के विकास और राष्ट्र के सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द के लिए आवश्यक है। वो लिख रहे हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हाँ, मैं हिंदू मुस्लिम कितने एक थे सबको दिखाई पड़ रहा है। हमारे जमाने में हिंदू मुस्लिम ही एक नहीं है, मुसलमानों में भी सब एक है।
बैठे भदौरिया जी, पूछिए 80 के दशक में शिया सुन्नी के दंगे होते थे और शियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकलना बंद हो गया था। कल्याण सिंह जी की सरकार में 99-2000 के आसपास शुरू हुआ था। और अभी कश्मीर में लंबे समय के बाद मुहर्रम का शियाओं का जुलूस शांतिपूर्वक निकला है, वो भी हम ही करवाते थे क्या? हकीकत क्या है कि इनकी है विभाजनकारी राजनीति। कितने एक थे, सबसे ज्यादा दंगे इनके दौरे हुकूमत में हुए, आर्मी बुलानी पड़ी इनके दौरे हुकूमत में। और मैं एक बात और भी कह दूं, देखिए जब पोल खुलती है तो आदमी कैसे फंस जाता है, इसका उदाहरण भदौरिया जी की बात से लगा। पीडीए में तो महिला था नहीं, अब बचाव के लिए महिला ले आए, तो आप तो उस पर आ गए जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे, ज्ञान GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति। तो बोलिए ना, ज्ञान सही कि पीडीए सही, या केवल ज्ञान देने के लिए पीडीए है और बाकी जो है अपना दूसरी बात का बचाव करने के लिए है? तो आपने मान लिया, मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने मान लिया कि जो हम कहते थे युवा, नारी, गरीब और अन्नदाता, वो विचार है और आखिर में आपको अपने बचाव में ये आना पड़ा। और मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं, जो देश को पी फॉर पप्पू मत समझिए कि तमिलनाडु से डीएमके और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानी कॉमन है, ऐसा बचकाना तर्क देकर आप अपनी शातिराना चाल से बच नहीं सकते। पूरे दर्शक, करोड़ों दर्शक देख के समझ रहे हैं वो कौन सा वोट है जिसके लिए सब तड़पे पड़े हैं। क्या डीएमके और क्या शिवसेना तक तड़पी पड़ी उसी वोट के। आशुतोष जी, उसी नियम से कि एक भी टिकट बीजेपी मुस्लिम को क्यों नहीं देती है? 18% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय को अगर 45% टिकट समाजवादी पार्टी 9 सीटों के उपचुनाव में देती है, तो इसका क्या अर्थ है? तो भैया आपने कहा ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो सिद्धांत है, अगर ये राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब अंबेडकर को अपना आराध्य पुरुष मानती हैं तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज जब तक जाति विहीन नहीं होगा तब तक अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। तो मैं तो होसबोले साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यज्ञ करें गंगा इलाहाबाद के संगम पे और वहां से एक आह्वान करें कि आज से हिंदू समाज जाति प्रथा का खंडन करता है, जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ है और उसके सारे स्वयंसेवक सबसे पहले अपने जाति सूचक सरनेम को हटा देंगे। बाबा साहब अंबेडकर। तो आप ललकार रहे हैं ना कि इधर से हो, लेकिन उस कास्टलेस सोसाइटी का रास्ता कास्ट सेंसस है क्या? उसका एक रास्ता जरूर उधर से जाता है। अगर आप कास्टलेस सोसाइटी बना देंगे तो आपको कास्ट सेंसस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मैं बता दूं आपको। क्योंकि कास्टलेस सोसाइटी नहीं है और पिछले 2000 साल से लगातार एक खास तबके का शासन रहा है, पिछड़े और दलित अपने आप को उसमें हाशिए पर पाते हैं, इसलिए यह डिमांड है कि सत्ता के शीर्ष पर सिर्फ एक समाज के लोग नहीं बल्कि सारे समाज के लोगों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। आप खुद ही कह रहे हैं कि कास्टलेस सोसाइटी हो जाए, वो भी यही कह रहे हैं कि वही तो मैं कह रहा हूं। अभी बीजेपी का ही नारा इंडोर्स कर रहे हैं आज। सुधांशु जी ने आजकल मोहन भागवत जी को पढ़ना ही बंद कर दिया। मैंने तो ग्रीस का नाम ही नहीं लिया, आप कह रहे हैं ग्रीस तक पहुंच गए। सुन लीजिए, मोहन भागवत जी को पढ़ना ही बंद कर दिया। मोहन भागवत जी को मैंने कोट किया जिन्होंने कहा 2000 साल तक जानवरों से बदतर जिंदगी जिन्होंने दी है, अब कम से कम अगले 200 साल तक तो आप सहो। वो कौन सी तो 2000 साल तक जानवरों की जिंदगी दे रहे थे? पूछिए ना एक बार सुधांशु जी से। सवाल पूछता हूं मैं सुधांशु जी, या तो आप मोहन भागवत को नहीं पढ़ते हैं या फिर आप इस सवाल से अलग हट जाते हैं, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं जिन्होंने 2000 साल तक लोगों को गुलाम की जिंदगी दी, जानवरों से बदतर जिंदगी दी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। जवाब दीजिए इसका। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। सुधांशु जी इसका एक जवाब दे दीजिए, फिर आ रही हूं। सबने बेवकूफ बनाया। जातियों के नाम पे बनी हुई जो पार्टियां सत्ता में रही हैं, बोलिए मुख्यमंत्री अपने परिवार के अलावा किसी को बनाया हो तो बताइए। करुणानिधि के बाद स्टालिन और अब डिप्टी सीएम बन गए उनके स्टालिन के बेटे, मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे, लालू के बाद ये हो जाता है। कोई जातिवादी से मतलब नहीं है, जाति का तो चूरन देना है और ये आकर सारा अपना करना। और आशुतोष जी को शायद पता होना चाहिए, जो लोग झूठ का प्रपंच फैलाते हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जितने मंदिर है जाके देखे, मीनाक्षीपुरम से लेके और तिरुपति बालाजी तक भंडारा होता, कोई पूछता है किस जाति के पंगत में बैठे हो? आशुतोष जी जैसे अद्भुत ज्ञान से संपन्न जो विश्लेषक आते हैं, क्या गजब का तर्क देते हैं। 2000 साल से एक विशेष वर्ग का शासन रहा है मेरे भाई। ग्रीक, हूं, शक, यवन से लेके मुगलों, अंग्रेजों का शासन तो रहा नहीं है। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, देखो मेरे भाई, सुनो, कान खोल के सुनो ये लोग क्या समझाते हैं। एक तरफ कहते हैं हम गुलाम रहे, फिर कहते हैं तुम गुलाम तो रहे, जब हम गुलाम रहे तो फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते थे क्या हो रहा है। ना 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 ना, डिसाइड तुम ही कर रहे थे, तो फिर हम गुलाम नहीं थे। नहीं, गुलाम तो तुम थे, क्योंकि गुलाम इसलिए बताना है कि तुम डिफीटेस्ट माइंडसेट में आओ, पराजित मानसिकता में। और फिर यह बताना है कि गलती भी तुम्हारी थी, तो यह बता रहे हैं महोदय बैठ के कि हम दुनिया के इकलौते ऐसे गुलाम थे जो खुद मुख्तार गुलाम थे।
यानी ना इस समय इन 2000 सालों में ना औरंगजेब शासन कर रहा था, ना गोरी शासन कर रहे थे, ना गजनी शासन कर रहे थे, ना खिलजी शासन कर रहे थे, ना वेबल शासन कर रहे थे। क्या गजब के तर्क देते हैं। ये होती है अंग्रेजों की मानसिकता आज तक दिमाग में। आशुतोष जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक आधे अधूरे ज्ञान पे कैसे भ्रम फैलाते हैं। जो मोहन भागवत जी ने कहा, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए उन्होंने किस आधार पे कहा है। पूरी दुनिया में जो लोग मारे गए हैं पिछले 2000 सालों में, इसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। अमेरिका में हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर RG रमल, RUMMEL, उनमें चेक करिएगा। उन्होंने कहा 1 अरब 40 करोड़ लोग मारे गए हैं और उसमें हिंदुओं का जो मैसेकर हुआ है वो सबसे भयानक हुआ है मेरे भाई। उसके लिए कहा गया है यही होता है, फिर एक तरफा दिखाना है। हंसो नहीं मेरे भाई, खिलखिलाओ नहीं। मैंने सोर्स कोट किया है, आप सोर्स कोट करो। गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी, अनुराग भदौरिया और आशुतोष गुप्ता तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।